देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान आईआईटी मद्रास को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश के शिक्षा और स्वास्थ्य जगत को हैरान कर दिया है। पिछले 70 सालों से जिस आईआईटी मद्रास की पहचान सिर्फ विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग, कोडिंग और मशीनें बनाने के लिए होती थी, अब वहां से इंसान का इलाज करने वाले असली डॉक्टर भी बनकर निकलेंगे। जी हाँ, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी ने ऐलान किया है कि संस्थान जल्द ही अपना खुद का स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज शुरू करने जा रहा है। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे कि एक टेक इंस्टीट्यूट आखिरकार डॉक्टरों को क्यों बनाना चाहता है। संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी ने एक विशेष इंटरव्यू के दौरान ये बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बेहद साफ शब्दों में कहा कि आईआईटी मद्रास निश्चित रूप से मेडिकल साइंसेज का एक नया स्कूल लॉन्च करने जा रहा है। वे चाहते हैं कि आईआईटी खुद की मेडिकल डिग्रियां प्रदान करे। प्रोफेसर कामाकोटी का मानना है कि यह एक ऐसा ऐतिहासिक और साहसी कदम होगा जो आईआईटी मद्रास को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक नए मुकाम पर ले जाएगा। इस नए स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज के तहत मिलने वाली डिग्रियों का दायरा भी तय कर लिया गया है। डायरेक्टर ने स्पष्ट किया है कि संस्थान सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स नहीं बल्कि पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त डिग्रियां देगा। इसमें अंडर ग्रेजुएट स्तर पर एमबीबीएस, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर एमडी और एडवांस मेडिकल रिसर्च के लिए पीएचडी तक की पूरी मेडिकल डिग्रियां शामिल होंगी। यानी एक ही कैंपस में देश के सबसे तेज दिमाग वाले इंजीनियर और भावी डॉक्टर साथ पढ़ते नजर आएंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या आईआईटी मद्रास पहली बार मेडिकल क्षेत्र में कदम रख रहा है? तो जवाब है नहीं। मई 2023 में ही संस्थान ने डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी। ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स चलता है जो एक हाइब्रिड ग्रेजुएट तैयार करता है, यानी आधा इंजीनियर और आधा बायोलॉजिस्ट। ये विशेषज्ञ एमआरआई स्कैनर, मेडिकल इम्प्लांट्स और हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, लेकिन मरीजों का सीधा इलाज नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यही सबसे अहम और बड़ा अंतर है। मौजूदा विभाग केवल फिजिशियन, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट तैयार करता है जो मशीनों और मानव शरीर दोनों की भाषा समझते हैं और रिसर्च लैब में काम करते हैं। लेकिन जो नया मेडिकल स्कूल ऑफ साइंसेज शुरू होने जा रहा है वह एक कदम आगे बढ़कर सीधे मरीजों का इलाज करने वाले और अस्पतालों में प्रैक्टिस करने वाले असली क्लिनिकल डॉक्टर्स तैयार करेगा। यह भारत के हेल्थ केयर मॉडल में एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होने वाला है। जब प्रोफेसर कामाकोटी से पूछा गया कि एक टेक इंस्टीट्यूट को डॉक्टर बनाने की क्या जरूरत है, तो उनका जवाब बेहद बेबाक और दूरदर्शी था। उन्होंने कहा, किसी भी तकनीकी संस्थान को मेडिकल स्कूल शुरू करना ही चाहिए, वरना एक देश के रूप में हम वैश्विक मेडिकल मार्केट के दबाव में टिक नहीं पाएंगे। उनकी ये सोच सीधे तौर पर कोरोना महामारी के कड़वे अनुभवों से निकलकर आई है। कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को ये अच्छी तरह सिखा दिया कि आधुनिक चिकित्सा अब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो चुकी है। भारत आज भी अपने वेंटिलेटर, हाई एंड स्कैनर, सर्जिकल रोबोट और लाइफ सपोर्टिंग उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। प्रोफेसर कामाकोटी का स्पष्ट मानना है कि अगर भारत को अपनी मेडिकल मशीनें खुद बनानी है तो देश के डॉक्टरों और इंजीनियरों को अलग अलग थ्योरी पढ़ने के बजाय एक ही छत के नीचे एक ही भाषा में सीखने और काम करने की ट्रेनिंग देनी होगी। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान होगा? यहीं पर आकर बड़े सपने और सरकारी नियम आमने सामने खड़े होते हैं। भारत में मेडिकल शिक्षा पूरी तरह से नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एमसीसी के कड़े नियमों से संचालित होती है। कोई भी आईआईटी केवल ऐलान करके एमबीबीएस की डिग्री शुरू नहीं कर सकती। इसके लिए एनएमसी की आधिकारिक मंजूरी और एक बड़ा चालू टीचिंग हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल होना अनिवार्य है, जहां छात्र वास्तविक मरीजों पर प्रैक्टिकल सीख सके। देश में इसका एक खाका पहले से मौजूद है। आईआईटी खड़गपुर ने अपना खुद का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाए। आईआईटी मद्रास को भी इस लंबे और कड़े रेगुलेटरी रास्ते से गुजरना होगा, यानी पहले अस्पताल का निर्माण और फिर एनएमसी की मंजूरी। हालांकि आईआईटी मद्रास के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके कैंपस में हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी सेंटर से लेकर
ब्रेन मैपिंग इंस्टीट्यूट पहले से ही काम कर रहे हैं और शहर के बड़े अस्पतालों के साथ उनका टाई अप भी है। कुल मिलाकर आईआईटी मद्रास का ये विजन भारत में चिकित्सा और तकनीक के संगम की एक नई क्रांति की शुरुआत है। अगर ये मॉडल पूरी तरह से जमीन पर उतरता है तो आने वाले समय में देश को ऐसे डॉक्टर्स मिलेंगे जो स्टेथोस्कोप संभालने के साथ साथ अगली पीढ़ी के मेडिकल तकनीकों को डिजाइन करने में भी माहिर होंगे। आपको क्या लगता है, क्या आईआईटी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो सकती है, और ऐसा होता है तो क्या ये फैसला गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे, मिलते हैं अगली वीडियो।